सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तराखंड नीट यूजी की जो है सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट हाल फिलहाल में आया है। सबसे पहले तो आपको पता है जो राउंड सेकंड का जो शेड्यूल था और उसका जो रिज़ल्ट आया है आपका जो है कल 27 तारीख को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। और कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, अब जो सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग आया है उसमें जो आपका जो कट ऑफ है वो कितना गया हुआ है। जो ब्रॉड सीट है सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग की, उसमें जो कट ऑफ गया है कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज जो सीट अलॉटेड हुई है वो किस रैंक पे, कितने मार्क्स पे, किस कैटेगरी में जो है सरकारी कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले एक चीज़ आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक चीज़ आप देख लें, यहाँ पे जो है अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिज़ल्ट देखेंगे, सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट देखेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट आया था ठीक है, ये जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट आया है हमारे पास, यहाँ पे जो कैंडिडेट के जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी नीट में, उसमें जो मार्क्स हैं पहले नंबर पे जो है 691 वाला मार्क्स वाला है, दूसरे नंबर पे भी 691, तीसरे नंबर पे 687 और चौथे नंबर पे 686। ठीक है, और अगर आप सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग का रिज़ल्ट देखेंगे, ठीक है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट देखेंगे, यहाँ पे पहले नंबर पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके 686 मार्क्स हैं, दूसरे नंबर पे 680 वाला है, तीसरे नंबर पे 677, चौथे नंबर पे 675। जबकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको पता होना चाहिए कि जो है जो कट ऑफ देखी होगी आपने, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का कट ऑफ मैंने बनाया नहीं है, लेकिन अगर आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे तो जिनके 580 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके 580 से ऊपर मार्क्स हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही अलॉटेड हो गया था। अब ये जो बच्चे आए हैं, ये जो 600 नंबर वाले आपको दिख रहे हैं, ये कहाँ से आए, ठीक है, तो ये देखो इन्होंने सीट यहाँ पे क्या करी है, अपग्रेड करी है। ठीक है, ये सारे जो है क्या कर रहे हैं, इन्होंने सीट इन्होंने क्या करी है, अपग्रेड करी है इन सब ने, क्योंकि इनको दूसरा कॉलेज चाहिए होगा और जो कॉलेज इनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अलॉटेड हुआ है उनको ये कॉलेज नहीं चाहिए होगा, तो इन्होंने सब ने क्या करी है, सीट अपग्रेड करी है। तो काफ़ी सारे हैं जिन्होंने सेकेंड राउंड काउंसलिंग करी है सीट अपग्रेड के लिए। अब हम जो है सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसका कट ऑफ देखने वाले हैं, और सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग में कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज किस रैंक पे जो है कहाँ तक सीट अलॉटेड हुई है वो सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो है यहाँ पे देखो यूके स्टेट रैंक है सेकेंड राउंड की, और यहाँ पे नीट स्कोर दे रखा है, कॉलेज का क्या ऑप्शन डाला है और कौन सा कॉलेज अलॉटेड हुआ ये हम देखेंगे। देखो यहाँ पे कैंडिडेट की 1871 रैंक है सेकंड राउंड की काउंसलिंग की जो है यहाँ पे जो रैंक है, क्योंकि सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग में जो रैंक शुरू हुई है वो 1 से ही शुरू हुई है। ठीक है, तो 1871 रैंक है, और नीट का स्कोर अगर आप देखेंगे 233 नंबर है। एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है और सब कैटेगरी इसकी पीडब्ल्यूडी यानी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ये है, और इनको जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड हुआ है वो गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज अलॉटेड हुआ है यूआर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो यूआर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में इनको कॉलेज अलॉटेड हुआ है कितनी रैंक पे, 1871 रैंक 233 नंबर पे। ठीक है,
तो जनरल PWD कैटेगरी में गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ है 1871 रैंक पे। उसके बाद नीचे आएंगे 1517 रैंक है, ठीक है। 1517 रैंक यहाँ पे हैं, एक बार देख लें इसको। 1518 रैंक है, सॉरी 1518 रैंक है, 329 नंबर हैं। जनरल EWS कैटेगरी है कैंडिडेट की, क्या है, नीट कैटेगरी जो है जनरल EWS है। यूके कैटेगरी क्लेम जो है SC है, और यूके सब कैटेगरी क्लेम FF वोमन है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। यानी कि इसकी जो उत्तराखंड स्टेट के अनुसार इसकी जो कैटेगरी होगी वो SC FF होगी, SC डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो इस रैंक पे जो है इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी अलॉटेड हुआ है। कितनी रैंक पे? 1518 रैंक पे SC डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ है हल्द्वानी। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे कैंडिडेट की जो है 1507 रैंक है, और 333 नंबर कैंडिडेट के हैं। कैंडिडेट जो है दिल्ली, इसकी क्या है, जो स्टेट है, इसने 10th पास किया है वो दिल्ली से किया है, ठीक है, 10th 12th दिल्ली से किया है। DPW वोमन कैंडिडेट, SC कैटेगरी है इसकी, DPW वोमन सब कैटेगरी है इसकी। तो SC DPW कैटेगरी में इसको जो है गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून यहाँ पे अलॉटेड हुआ है 1507 रैंक पे। अगला अगर आप आएँ SC ओपन कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो SC ओपन कैटेगरी 898 रैंक है, 898 रैंक 508 नंबर है। और SC ओपन कैटेगरी में SSJ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अल्मोड़ा जो है, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 898 रैंक पे SC ओपन कैटेगरी में अलॉटेड हुआ है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। SC वोमन की अगर आप देखें, SC ओपन का आपने देख लिया, अगर आप SC वोमन कैटेगरी की जो रैंक देखेंगे तो SC वोमन कैटेगरी में 875 रैंक पे 516 नंबर पे SSJ जो अल्मोड़ा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो SC वोमन कैटेगरी में अलॉटेड हुआ है। उसके बाद ST ओपन कैटेगरी की बात कर लेते हैं। 856 रैंक है, 522 नंबर है। इस रैंक पे जो है ST ओपन कैटेगरी में SSJ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अल्मोड़ा है, ये मेडिकल कॉलेज जो है सरकारी जो है यहाँ पे 856 रैंक पे ST ओपन कैटेगरी में अलॉटेड हुआ है। इसके बाद 686 रैंक है कैंडिडेट की, 579 मार्क्स है। यूके कैटेगरी इसकी देखो, यूके कैटेगरी इसकी जनरल है, सब कैटेगरी इसकी कोई भी नहीं है। इसने जो है इसको जो सीट अलॉटेड हुई है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखेंगे, इसको हम जनरल कैटेगरी में देखो, ये जो अभ्यर्थी है इसके 579 नंबर हैं, और फीमेल कैटेगरी की ये कैंडिडेट है, ठीक है। और 10th इसका 10th 12th महाराष्ट्र से हुआ है। इसका डोमिसाइल भी नहीं है उत्तराखंड का, इसका उत्तराखंड का डोमिसाइल भी नहीं है। इस अभ्यर्थी को हम देखेंगे, इसका जो है उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है इसके पास में। 10th 12th भी इसका उत्तराखंड से बाहर से हुआ है, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पे सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ है UR वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेट में, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें नोटिस ये करनी होगी, ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा रूल्स है कि अगर जो है अभ्यर्थी ने
अभ्यर्थी के पास में उत्तराखंड का डोमिसाइल भी नहीं है, उसने 10th और 12th दोनों उत्तराखंड से भी नहीं किए हैं, और जनरल कैटेगरी का वो कैंडिडेट है, ठीक है। ओके, इसने वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेट क्लेम यस किया है, वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेट इसने क्लेम यस किया है, ठीक है। तो ये देखना होगा कि क्या जो है सिर्फ वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेट होने पर क्या जो वो अभ्यर्थी उत्तराखंड स्टेट में जो है यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसका इसका वाउचर्स हम देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग कमेंट भी करना, इसका हम अलग से देखेंगे। ये अभ्यर्थी 686 रैंक है, इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉटेड हुआ है अल्मोड़ा जनरल वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेट कैंडिडेट में, लेकिन यहाँ पे इसका इतना तो इसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है और इसका 10th और 12th भी उत्तराखंड से बाहर का है। तो इस अभ्यर्थी पे हम थोड़ा इसका देखेंगे, नज़र रखेंगे इस पर, और इसका जो है हम एक बार इसका जो है डिटेल्स भी देख लेंगे कि क्या रूल्स एंड लिखे हैं इस पर, वो हम लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूआर ऑर्फन कैटेगरी में जो क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा देखा कि जहाँ पे भी मैंने अलॉटेड देखा है मेरे हिसाब से जो है सभी का या तो 10th 12th जो है दोनों में से एक उत्तराखंड से है और या फिर डोमिसाइल उत्तराखंड से है, तो वो तो अप्लाई कर सकते हैं। बट ये वाला रूल्स मुझे नहीं पता, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे यूआर ऑर्फन कैटेगरी में 590 रैंक पे सरकारी कॉलेज हल्द्वानी अलॉटेड हुआ है, और आपका आ जाता है ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी को जो है 507 रैंक पे जो है 602 नंबर पे जो है सरकारी कॉलेज श्रीनगर जो है अलॉटेड हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आपका EWS वुमन कैटेगरी की जो कैंडिडेट है, EWS वुमन कैटेगरी में जो सीट अलॉटेड हुई है वो 239 रैंक है, 630 नंबर हैं। इस रैंक पे जो है सरकारी कॉलेज मिला है, ठीक है। ओके, और जनरल ओपन को 128 रैंक पे 642 मार्क्स पे जो है अल्मोड़ा जो मेडिकल कॉलेज है वो अलॉटेड हुआ है। और EWS ओपन का भी मैं आपको बता देता हूँ, वो कैटेगरी में OBC NCL का आपने देख लिया है। OBC NCL में 230 रैंक पे जो है सरकारी कॉलेज, नहीं वो तो मैंने आपको बता दिया है, 230 पे ही है ना, 230। EWS वुमन में जो है 239 रैंक पे सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ है, और EWS ओपन कैटेगरी का जो है वो आपका मेरे ख्याल से 233 रैंक पे जो है सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ है, ठीक है। 233 नहीं, एक बार इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। EWS ओपन का मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। EWS ओपन को जो है ऊपर वाले रैंक पे जो है सरकारी कॉलेज मिला है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया था। UR ऑर्फन कैटेगरी आपको पता चल गया, और OBC का 507 पे जो है 507 रैंक 602 नंबर पे सरकारी कॉलेज मिला है। और कहाँ क्या ये EWS वुमन कैटेगरी का 239 रैंक पे सरकारी कॉलेज मिला है। और EWS ओपन में जो है 630 नंबर पे 233 रैंक 630 नंबर पे सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ है। तो ये है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का जो है कंप्लीट कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज कट ऑफ। इसमें एक कैंडिडेट का मैंने आपको बताया, उसका देखेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूँगा।